लेकिन मेरा एक निवेदन है, देखो मैं तो कहता हूं किसी का विरोध करना हो ना तो खूब करो, पुरजोर करो, पूरी ताकत लगा के करो, जिससे जिसका विरोध किया जा रहा है उसे पता लग जाए कि हमने कुछ गलत किया है। किसी का समर्थन और किसी का विरोध करना यह बतलाता है कि हम जीवित हैं। लेकिन फिर ये याद रहे कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्या आदत है, होना तो यह चाहिए कि जो अच्छा करता हो, जो सच्चा हो ना, उसका समर्थन हो, और जो बुरा हो, गलत हो, उसका विरोध हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टे हैं। हम जो अच्छा है, सच्चा है, ना तो उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, और प्रवाह में जो कोई बुराई करता है उसके साथ जरूर जाकर खड़े हो जाते हैं। गुणवान किसी गुणवान का विरोध करे, निंदा करे, आलोचना करे, अपमान ना करे, समझ में आता है दोनों गुणी हैं, दोनों समकक्ष बैठे हैं। ज्ञानी ज्ञानी का विरोध करे, समझ में आता है, लेकिन यह देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि अज्ञानी ज्ञानी का विरोध करता है। किसी संत की कभी आलोचना, निंदा, अवमानना, अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसत गुणमय फल जासु, जो सही दुख फल छिद्र दुरावा, वंदन ही जस जेहि जग पावा। संत जो है ना, हम जो है ना, किसी के दोषों को जो है पहले तो 1000 आंखों से देख लेते हैं, और फिर जब बखान करने की बारी आती है तो करोड़ों मुख से बखान करते हैं। लेकिन संतों के लिए ऐसा कहा गया है कि संत अपना शरीर देकर भी किसी के छिद्र, किसी की बुराई को छुपाना पड़े तो अपना शरीर तक दे देते हैं, इसीलिए वो जग में वंदनीय होते हैं। तो ऐसे संत में जो गुण हो, उसकी निंदा, उसकी आलोचना, उसका अपमान, उसकी अवमानना कभी नहीं करना। हो सकता है, यह भी हो सकता है आप 9 दिनों से राम कथा सुन रहे हैं, मेरी किसी बात से आप सहमत नहीं हुए हों, कोई बात नहीं, मेरा अपना मत है, आपका अपना मत है। यदि आपको कोई बात मेरी नहीं किसी की भी ऐसी लग रही है कि वो सही नहीं है, तो आप जिसने कही है उसके पास जाइए, आपका शास्त्र सम्मत लेकर जाइए, और जब तक उससे संवाद करिए, शास्त्रार्थ करिए, जब तक आपका जो मत है, जो आपको संशय उठा है, समाप्त ना हो जाए ना, जब तक आप उससे संवाद करिए, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से संवाद करना है, विवाद नहीं करना है। विरोध हमेशा स्तरीय होना चाहिए, उसका स्तर होना चाहिए। जो आदमी शिखर पर जाकर बैठ चुका है, निश्चित रूप पे जब कोई शिखर पर जाकर बैठता है तो उसके पूरे जीवन की तपस्या होती है जब वो शिखर पर जाकर बैठता है। और शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जब भी कोई बात करता है तो 100 बार नहीं, 1000 बार सोचता है, और उसके बाद भी जो शास्त्रों में कहा है उस पर विचार कर कर कहता है। अपने मन का कुछ नहीं कहता है वो। शिखर पे बैठे व्यक्ति का यह गुण होता है कि वो चाहे जो नहीं बोलता है, जिसका अर्थ होता है केवल वही बोलता है, व्यर्थ नहीं बोलता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, जो शिखर पर खड़ा है उसका विरोध जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति करता है।
मैं उसके उदाहरण के रूप में कहूं, किसी ने कुछ कहा तो उसका विरोध करने के पहले यदि धर्म की बात है, शास्त्र की बात है, तो 100 नहीं 1000 बार सोचो। क्यों सोचो कि कोई व्यक्ति यदि शिखर पर बैठा है और उसी शिखर के नीचे हम खड़े हैं और वो व्यक्ति शिखर से कुछ कह रहा है, तो वो बहुत सोच के कह रहा है। क्यों? हम यहां खड़े हैं, इस पर्वत शिखर के पीछे क्या है हमको नहीं दिख रहा, हम उससे अभी अनभिज्ञ हैं, हमारा अज्ञान है। लेकिन जो शिखर पर बैठा है उसको सब दिख रहा है, उस और का वो वहां बैठकर देखकर कह रहा है जो आपको यहां बैठकर नहीं दिख रहा है। एक और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूं जिससे शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष के नीचे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ है। उस व्यक्ति का जो वर्तमान है वो नीचे खड़े व्यक्ति का भविष्य होगा। ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति यदि कह दे जो वृक्ष के ऊपर बैठा है कि सामने से एक बैलगाड़ी आ रही है, और नीचे वाला व्यक्ति कहे कि ना झूठ है, कोई बैलगाड़ी नहीं आ रही, तो विषय इतना है कि वो नीचे खड़ा है उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ऊपर खड़ा है दिख रहा है। उसके लिए जो अभी अतीत है, ऊपर वाले के लिए वो वर्तमान है। थोड़ी देर में यह होगा कि जब बैलगाड़ी पास में आ जाएगी तो नीचे खड़े व्यक्ति को भी दिखने लग जाएगी। ऊपर वाले खड़े व्यक्ति ने झूठ नहीं कहा, उसने आपसे पहले देख लिया। क्यों? वो ऊंचा बैठा है। जैसे आपके यहां देवास में मां चामुंडा का मंदिर है, यदि कोई व्यक्ति किसी को समझा दे, समझाने वाला भी फिर अज्ञानी होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति किसी से कह दे कि मां चामुंडा पे जाने का जो रास्ता है वो केवल उज्जैन से जो रास्ता आता है केवल वही है, क्या मां चामुंडा के मंदिर देवास में जाने का एक ही रास्ता है? कितने रास्ते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन 4 तो मैं भी जानता हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। अब कोई किसी को यह समझा दे कि ये केवल जो उज्जैन से रोड आता है वही माता जी के यहां जाता है, तो ये बात सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। क्यों पूरी सही नहीं है? कि अन्य मार्ग भी हैं पहुंचने के। लेकिन अब अज्ञानी व्यक्ति जिसने समझा दिया, दूसरा एक और अज्ञानी तैयार कर दिया है, वो कहेगा केवल एक ही बात सत्य है कि केवल एक ही मार्ग आता है, बाकी सब असत्य हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जैसे लोग कह देते हैं केवल भक्ति से भगवान मिलेगा, ज्ञान से भगवान मिलेगा, ध्यान से भगवान मिलेगा, योग से भगवान मिलेगा। जो ये कहते हैं केवल इससे मिलेगा, ये अधूरा ज्ञान है। लेकिन परम ज्ञानी क्या कहेगा? सबसे मिलेगा। ये सभी मार्ग भगवान पर पहुंचने के हैं। ध्यान से पहुंचो, ज्ञान से पहुंचो, विज्ञान से पहुंचो, योग से पहुंचो, जब से पहुंचो तब से पहुंचो। सभी मार्ग भगवान के पहुंच मार्ग ही हैं। लेकिन अज्ञानी एक मार्ग पकड़कर बैठ जाता है, अज्ञानी बंध जाता है। लेकिन ज्ञानी जो है वो आकाश में उड़ता है, वो स्वतंत्र है, उसको सारे मार्ग दिखाई देते हैं। तो गोसाई जी जैसे परम ज्ञानी महाकवि, उन्होंने ये रामचरित्र मानस लिखी तो कोई अज्ञानवश लिखी क्या?